गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे परमाणु अणु, और उसमें थोड़ा डिस्कस ये भी किए थे कि परमाणुकता क्या है, जो कि अणु से रिलेटेड है। तो आप लोग बताइए कि परमाणुकता क्या होती है। कोई बच्चा आप बताए, एनीबॉडी एल्स? तो देखिए, इसका मतलब यह है कि आप लोग भूल गए हैं। परमाणुकता का मतलब होता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। देखिए, यहाँ पर दो एक दूसरे से रिलेटेड है। परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, और किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये O2 है, ये एक अणु है। इस O2 में, ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु है? तो देखिए 2 है। परमाणुकता कितनी है? 2 है। इसका मतलब कि इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायएटॉमिक, 2 ही परमाणु। उसी तरह से N2 देखिए, N2 में भी कितना है? 2 परमाणु है। ये भी डायएटॉमिक है। डायएटॉमिक का मतलब क्या? कि जिस अणु में 2 परमाणु है। डायएटॉमिक का मतलब कि जिस अणु में 2 परमाणु है। अब यहाँ O3 है, देखिए इसमें एटोमिसिटी कितना है? 3 है। ट्राइएटोमिक। तो ट्राइएटोमिक का मतलब होता है कि जिस अणु में 3 परमाणु हो। उसी तरह से जिस अणु में 4 परमाणु हो तो वह टेट्राएटोमिक होता है। जैसे H2O2, इसमें कितने परमाणु है? 4 परमाणु है, इसलिए इसकी एटोमिसिटी कितना हुआ? 4 हुआ। PCl5, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्सा एटोमिक। तो इस तरह से एटोमिसिटी का मतलब होता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब आइए कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता जो होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता। एक परमाणु दूसरे परमाणु के कितने संख्या के साथ संयोग कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता, वैलेंसी कहते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता या प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं संयोजकता। याद हो गया? क्या कहेंगे कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता या प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं संयोजकता। जैसे आप एक उदाहरण लिखिए, HCl है, इसमें देखिए हाइड्रोजन का एक है और क्लोरीन का भी एक है। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ संयोग कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए HCl है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। उसी तरह से Cl कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ संयोग करता है, अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1। उसी तरह से क्लोरीन की संयोजकता कितनी हुई? 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ आइए कि संयोजकता के प्रकार। संयोजकता जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। ठीक है, ये 3 ही जनरली होता है, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन हो गया टेट्रावैलेंसी, ये एक्सेप्शनल केस में आता है। इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे केवल 3 वैलेंसी का, है ना। मोनोवैलेंट एकल संयोजकता, डाइवैलेंट 2 संयोजकता, ट्राइवैलेंट 3 संयोजकता। तो इस तरह से देखिए, एकल संयोजकता का मतलब क्या हो गया कि जिसकी संयोजकता 1 होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये प्लस, एक प्लस है। किसी परमाणु के ऊपर आवेश को देख करके आप बता सकते हैं कि उसकी संयोजकता कितनी है। जैसे Na+ है, इस पर प्लस की संख्या कितनी है? 1, अतः सोडियम की संयोजकता 1 हो गया। उसी तरह से पोटेशियम पर प्लस है, इसलिए संयोजकता 1 हो गया। Cl पर एक माइनस है, देखिए माइनस है, संयोजकता आवेश को बतलाता है। अगर प्लस है तो संयोजकता +1 हो जाएगा, अगर माइनस है तो -1 संयोजकता हो जाएगा। जैसे Cl-, इसकी संयोजकता -1,
Br माइनस इसकी संयोजकता -1, I माइनस इसकी भी संयोजकता -1, NO3 नाइट्रेट आयन, देखिए इस पर माइनस चार्ज है इसलिए संयोजकता क्या हो गया -1 हो गया। NO2 नाइट्राइट, इसको हम लोग नाइट्राइट पढ़ते हैं, इसकी संयोजकता -1 हो गया। ये NH4 प्लस, इसकी संयोजकता कितना है 1 है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। अब द्वि संयोजकता, द्वि संयोजकता का मतलब क्या हो गया कि जिसकी संयोजकता 2 हो, जैसे ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज है इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गया। सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज है, इसकी संयोजकता 2 हो गया। SO3 पर 2 माइनस चार्ज है, इसकी संयोजकता -2 हो गया। माने आप किसी के भी आवेश को देख करके बता सकते हैं। उसी तरह से देखिए उसी तरह से मान लीजिए कि ये कैल्शियम पर +2 चार्ज है, इसकी कैल्शियम की संयोजकता कितना हुई +2 हो गया। Mg पर +2 हो गया, इसकी संयोजकता कितना होगा मैग्नीशियम का +2। उसी तरह से त्रिसंयोजकता, त्रिसंयोजकता का मतलब कि जिसकी संयोजकता 3 होती है, जैसे N पर 3 माइनस हो गया, ये नाइट्राइड आयन हो गया, इसकी संयोजकता कितनी हुई 3। याद रखिएगा, संयोजकता याद रखना बहुत जरूरी है। PO4 पर 3 माइनस, ये फास्फेट आयन हो गया, इसकी संयोजकता 3 हो गया। उसी तरह से Al पर 3 प्लस है, इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी +3 होगी। तो इस तरह से संयोजकता हम लोग याद रखेंगे। अब सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले तो हम लोग सूत्र जानेंगे कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थैंक यू।